सभी एस्ट्रो टीवी इंडिया के दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी श्रोताओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो आपको नव वर्ष 2025 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, कैसा रहेगा आपके लिए ये साल, ये तो मैं अपने वीडियो सेक्शन के माध्यम से, अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको बताता ही हूं, पर वर्ष की शुरुआत का पहला महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। हर व्यक्ति को ये रहती है उत्सुकता कि अगर पहला महीना अच्छा हो गया तो फिर तो मज़ा आ जाएगा, फिर तो हम कुछ भी कर लेंगे। एक कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है ना कि चलो शुरुआत अच्छी हुई। तो क्या आपकी शुरुआत अच्छी होगी? शुरुआत में क्या परिस्थितियां आपको फेस करनी पड़ सकती हैं? इन तमाम बातों पर आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को आज की इन वीडियो से मिलने वाला है। अब पहले नंबर पर जो मेरा चर्चा का विषय रहेगा वो तो ये है कि मेष राशि जो इस भचक्र की सबसे पहली राशि भी है और इस राशि का मालिक इस समय स्थिति के हिसाब से भी ठीक नहीं है, क्योंकि मंगल अभी नीच का चल रहा है। मंगल का नीच होना ज्योतिष शास्त्र में हम अच्छा नहीं मानते। अब मंगल जैसा ग्रह यदि नीच हो गया तो आप सोच के देखिए ना कि उसके जो फल हैं उनमें तो कमी आएगी ही। अब मंगल तो अग्नि का कारक है, अग्नि तत्व डिस्टर्ब होगा। अग्नि तत्व डिस्टर्ब होगा तो स्वाभाविक सी तौर पर दिक्कतें होंगी। मंगल तोड़ फोड़ का कारक है, दुर्घटना चोट एक्सीडेंट का भी कारक है, सर्जरी का भी कारक है। यानी कहीं ना कहीं मंगल के नीच होने से परेशानियां आती हैं। अब महीने की शुरुआत के पहले 20 दिनों तक मंगल कर्क राशि में वक्र स्थिति में नीच के होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। आप इस डिस्प्ले की कुंडली में देख लीजिए, जहां 4 नंबर लिखा है वहां मंगल बैठे हैं। इसके अलावा आपके लिए 28 जनवरी तक शुक्र और शनि बैठे हैं 11th हाउस में। आप देख लीजिए, जहां 11 नंबर लिखा है वहां बैठे हैं प्रॉफिट के घर में। सूर्य ग्रह जहां 9 नंबर लिखा है वहां बैठे हुए हैं, पर कब तक? वो बैठे हैं 14 जनवरी तक। मकर संक्रांति हो जाएगी, अब उत्तरायण में आ जाएंगे, 6 महीने उत्तरायण में रहेंगे, पक्ष बदल जाएगा और अब भाग्य के घर में आ जाएंगे। मतलब भाग्य के घर से कर्म के घर में आ जाएंगे। 9 नंबर से निकल के 10 नंबर में चले जाएंगे। ठीक है, इनका इस घर में जाना एक तरीके से अच्छा है, कैरियर के घर में जा रहे हैं। बुध ग्रह आपको 8 नंबर में बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे नीचे, जो कि 8th हाउस है। वहां से निकल के 4 जनवरी को कहां आ जाएंगे? आपके 9th हाउस में आ जाएंगे, 9 नंबर में। ये भी एक पॉजिटिव साइन है। राहु केतु का कोई ट्रांजिट नहीं होगा, जुपिटर का कोई ट्रांजिट नहीं होगा, वो सब जहां है वो वहीं रहेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं कैरियर की बात करूं तो ये कहना चाहूंगा कि कैरियर आपके लिए महीने की शुरुआत के पहले महीने में मुझे अच्छा दिखाई देता है। अच्छा इसलिए भी दिखाई देता है क्योंकि शुक्र शनि इकट्ठे हैं। अच्छा इसलिए भी दिखाई देता है कि जहां आप डिस्प्ले की कुंडली में देख सकते हैं 4 नंबर लिखा है, उस 4 नंबर से सप्तम दृष्टि मंगल की मकर राशि पर आ रही है और वो भी उच्च की राशि के ऊपर आ रही है। इसका मतलब मंगल बेशक नुकसान कर रहा है आपके सुख साधन वाले घर में बैठ करके पहले 20 दिनों तक, पर पहले 20 दिनों तक वो कैरियर के घर पर भी उच्च दृष्टि डाल रहा है, तो उस घर को ताकत भी दे ही रहा है। यदि बात करी जाए किस सेक्टर में लाभ प्राप्त होगा, तो विशेष रूप से आर्ट रिलेटेड वर्क, एक्टिंग रिलेटेड वर्क, फूड रिलेटेड इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री और साथ में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और उसमें भी स्पेशली लोहे, मेटल, स्टील और माइनिंग रिलेटेड, कोयले रिलेटेड वर्क, इन इंडस्ट्री में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। फाइनेंस, अब फाइनेंस भी तो आपका शुक्र के ही पास है, जहां 2 नंबर लिखा है, और जहां 10 नंबर लिखा है वो कैरियर है। यानी कि कैरियर के साथ साथ कई बार क्या होता है, काम आ गया, बहुत ऑर्डर तो आ गए पर पेमेंट नहीं आई, यानी कि काम तो आया पर पेमेंट रुक गई। यहां ऐसा नहीं होगा। इस जनवरी के महीने में काम के साथ साथ पैसा भी आएगा। ऐसी ग्रह स्थिति मुझे यहां पर आपकी दिखाई पड़ रही है, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी है, लाभदायक है। इसलिए मैं एक बार पुनः आपको अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बेस्ट विशेष देना चाहूँगा कि आप आगे बढ़िए, पैसा कमाइए, यात्राएं करिए, घूमिए फिरिए,
ऐसा गोचर आपके लिए राशि अनुसार दिखाई पड़ता है। मैं बात करना चाहता हूं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आपकी हेल्थ की। बुध के पास जिम्मेदारी है, पहले 3 दिन जनवरी महीने में हेल्थ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रह अच्छे हो जाएंगे, ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, पर स्किन एलर्जी रिलेटेड बीमारियों का प्रकोप रहेगा। अग्नि के पास बुध जाकर के बैठेगा तो पहले 14 दिन स्वास्थ्य में ध्यान रखना ही होगा। मैरी लाइफ का दायित्व किसके पास आ जाता है? शुक्र के पास आ जाता है। जहाँ 7 नंबर लिखा है डिस्प्ले की कुंडली में, वो उस घर का मालिक शुक्र बनता है। वो तो शनि के साथ बैठा ही है, तो वो बोलेगा ठीक है, आप चिंता क्यों कर रहे हो, मैं संभालूंगा मैरी लाइफ को, मैं व्यापारिक पार्टनर को भी संभालूंगा, मैं आपकी दैनिक इनकम को भी संभालूंगा, और मैं आपके लाभ हानि के घर को भी संभाल लूँगा, वाद विवाद को भी संभालने की कोशिश करूँगा। ऐसी तमाम चीज़ों को ये यहाँ पर संभालेगा। आपकी लघु यात्राओं को भी संभालेगा। आप अगर कोई व्यापारिक समझौता करना चाहते हैं तो 14 जनवरी से और 28 जनवरी के बीच में कर लीजिए, और अगर अर्जेंट हो तो 14 से पहले भी कर सकते हो, मतलब 4 से 14 तारीख के बीच में भी कर सकते हो। मित्रों, आपकी लव लाइफ भी अच्छी रहेगी, ऐसे ग्रह योग भी यहां पर दिखाई पड़ते हैं। अब बात करते हैं सुख साधन के दृष्टिकोण से। वैसे तो मैंने ये चीज आपको क्लियर कर दी है अभी कि अगर आप कोई सुख साधन लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी वाहन जमीन ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो आपके लिए जो समय है वो 20 जनवरी के बाद उचित दिखाई दे रहा है कोई नई चीज़ खरीदने के लिए। अब बात करेंगे आपसे कुछ 2-3 और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। एक तो मैं आपको अभी पहले बता देता हूं कि मित्रों, लगभग 29, 30, 31, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक डेट सुनी, 29, 30 और 31 और 28 भी, ये जो 4 दिन रहेंगे, इसमें शुक्र उच्च के होके राहु के साथ खर्च के घर में रहेंगे। तो इन 4 दिनों में आपके उच्च कोटि के खर्च होने का एक प्रबल योग आपकी राशि के अंदर मुझे दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इस बात को मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा आपके मकर राशि में बुध आएंगे 24 जनवरी को, तो ये योग भी अच्छा है, अपने मित्र की राशि में आएंगे, पर स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ढीलापन जरूर है। बट आपको 24 जनवरी के बाद अपने किसी मित्र से, खास व्यक्ति से कुछ अकस्मात लाभ यहां पर पहुंच सकता है, या गले से संबंधित कोई विकार चल रहा है तो वो आपका बेटर होगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। दोस्तों, अब बात करता हूं एजुकेशन की। आपकी एजुकेशन की जिम्मेदारी आ जाती है सूर्य के पास। सूर्य ने कहा कि मैं आपको विद्या का सुख दूंगा, और सूर्य एजुकेशन को लेकर के आपके भाग्य के घर में बैठा हुआ है, और फर्स्ट 14 डेज तक है, और उसके बाद वो चला जाएगा आपके कैरियर के घर में। यानी कि वो पहले 14 दिन भी आपको कैरियर में सपोर्ट कर रहा है और उसके बाद भी आपको सपोर्ट कर रहा है, तो यहां पर कोई नुकसान नहीं है। ये पॉइंट आपके लिए ठीक है। आपकी एग्जीक्यूशन पावर अच्छी रहेगी, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल अच्छा रहेगा, आपको लाभ अच्छे मिलेंगे, आपको आध्यात्मिक लाभ अच्छा मिलेगा। ऐसी ग्रह स्थिति मुझे यहां पर नजर आ रही है, ये मैं 100% आपको कहना चाहूंगा। बात करना चाहूंगा आपसे विशेष रूप से 3rd हाउस को लेके कि कोई धोखा चीटिंग तो नहीं हो सकती आपके साथ। ऐसा योग मुझे नहीं नजर आ रहा, इसलिए मैं कहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, चिंता मत करिए। दोस्तों, ये सारे वो पॉइंट हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी था जानना। अब बात आती है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन तक की शिक्षा ले रहे हैं, आखिर उनके लिए जो ग्रह स्थिति है वो किस तरीके की रहेगी, उनको सपोर्ट कैसे प्लैनेट करेंगे। तो शुक्र के पास वो जिम्मेदारी है, शुक्र सपोर्टिव है और काफ़ी अच्छी स्थिति में सपोर्टिव है, तो वो भी ठीक रहेगा। तो चलिए फिर एक बार आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में आते हैं, उपस्थित होते हैं। आप भी जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।